मुंबई में गुलियन बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस के कारण पहली मौत ने शहर में चिंता की लहर दौड़ा दी है। 12 फरवरी को 53 साल के एक मरीज की मौत के साथ ही महाराष्ट्र में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। जीबीएस वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक 197 लोग इस दुर्लभ बीमारी से संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में पहला मामला कौन सा था वो जानते हैं। वडाला निवासी की मौत, बीएमसी के आयुक्त ने इसकी पुष्टि की है और नायर अस्पताल में भर्ती वडाला निवासी की लंबी बीमारी के बाद उसकी मौत हो गई, ये बात बताई है। ये मरीज पेशे से वार्ड बॉय था और हाल ही में पुणे से लौटा था, जहां इस संक्रमण का सबसे ज्यादा प्रकोप देखा जा रहा है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, उसको ये बीमारी कैसे हुई, वो समझते हैं। 23 जनवरी को मरीज को पैरों में दर्द की शिकायत थी। उसके बाद उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ ही दिनों में मरीज की हालत गंभीर हो गई और उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन 11 फरवरी को उसकी मौत हो गई। बीएमसी के मुताबिक मरीज में बुखार या दस्त जैसे सामान्य संक्रमण के लक्षण नहीं थे, जिससे बीमारी की पहचान मुश्किल हो गई। बता दें कि नायर अस्पताल में पालघर की रहने वाली 16 साल की लड़की भी जीबीएस वायरस से संक्रमित है। ये लड़की 10वीं कक्षा की छात्र है और उसका इलाज अभी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है, लेकिन डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पुणे की बात करें तो पुणे में जेबीएस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। हाल ही में एक 37 साल के युवक की इस बीमारी से मौत हो गई थी। वो पेशे से वाहन चालक था और पैरों में कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ था। हालत बिगड़ने पर उसे कर्नाटक के निपानी में शिफ्ट किया गया, लेकिन वहां भी इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पूरे राज्य में बात करें इस संक्रमण के फैलने की तो जानते हैं पूरा आंकड़ा क्या है। महाराष्ट्र में 197 लोग इससे संक्रमित हैं। 11 फरवरी तक का ये डेटा है। मौतें हुई हैं 7 पुणे में और 1 मुंबई में। अस्पतालों की तैयारी की बात करें तो मुंबई के सभी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जीबीएस मरीजों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आवश्यक दवाइयां, उपकरण और विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। बीएमसी ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि अगर उन्हें मांसपेशियों में कमजोरी, सांस लेने में दिक्कत या पैरों में दर्द जैसी कोई भी असामान्य समस्या महसूस हो तो तुरंत नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। ये जीबीएस बीमारी आखिर है क्या, वो जानते हैं। गुलियन बेरे सिंड्रोम एक दुर्लभ बीमारी है जिसमें व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खुद के ही नर्व्स पर हमला करने लगता है। इसका असर शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है और कई बार मरीज को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके लक्षण क्या है? बहुत ही आसान लक्षण हैं जो आप पहचान लेंगे आसानी से, जैसे कि मांसपेशियों में कमजोरी, पैरों और हाथों में लकवा, सांस लेने में परेशानी, खाना निगलने में दिक्कत। इस बीमारी के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगर समय रहते इलाज न हो तो मरीज की हालत गंभीर हो सकती है। हालांकि जीबीएस कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन हाल ही में इसके मामलों में तेजी चिंता का कारण बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सही समय पर इलाज और समय पर पहचान से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन अगर संक्रमण ऐसे ही फैलता रहा तो महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी इसके मामले बढ़ सकते हैं। बहरहाल जीबीएस वायरस की पहली मौत ने मुंबई और महाराष्ट्र में चिंता बढ़ा दी है। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन नागरिकों की सतर्कता और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।